नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी देश के ही कुछ दुश्मनों से निपटने की, और वो दुश्मन है नक्सलवादी। छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नक्सलवाद तेजी से बढ़ा, जहां युवाओं को भटकाकर नक्सलियों ने अपने साथ कर लिया और उससे देश की सुरक्षा को न सिर्फ खतरा पहुंचाया गया बल्कि कुछ सैनिकों को बंधक भी बनाया गया, कुछ सैनिकों को मारा भी गया और जमकर तबाही मचाई गई। छत्तीसगढ़ इसमें सबसे ऊपर आता है। लेकिन अमित शाह सबसे पहले जब सत्ता में आए तो उन्होंने ये बात उठाई कि अगर देश से सबसे पहले किसी का खात्मा करना है तो वो है नक्सलवाद। अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन की शुरुआत की और एक्शन लिया गया छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच अब एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच आधी रात मुठभेड़ हो गई है और बताया जा रहा है कि 16 से ज्यादा नक्सली मार गिराए गए हैं। इस घटना में कई सेना के जवान भी घायल हो गए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और बड़ी संख्या में नक्सली अभी ढेर किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये चुनौती सुरक्षा को लेकर बने हुए थे। और फिलहाल तो अमित शाह लगातार इस मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह इस मामले को लेकर एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी भी दी थी और सलाह भी दी थी कि सरकार उनके राहत के लिए आगे काम करने के लिए तैयार है, अगर वो सही राह पर वहां से निकल आए। तो इसी बीच अब जो खबर आ रही है वो है छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। 30 से 40 की संख्या में सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के होने की संभावना जताई गई है। मुठभेड़ में जवानों ने 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ में 2 जवानों को हल्की चोटें आई हैं, हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला सुकमा के थाना क्षेत्र में नक्सलियों के होने की सूचना 28 मार्च को डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी नक्सल विरोधी सर्च अभियान में रवाना हुए थे। अभियान के दौरान शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका गूंज गया। इस बीच रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही। मुठभेड़ स्थल व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाता रहा। मुठभेड़ में जवानों ने करीब 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ में 2 जवानों को चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि 20 मार्च को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत अभियान कहा था। उन्होंने कहा था कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश को नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य मोदी सरकार की तरफ से रखा गया है। तो जिस एक्शन मोड में अमित शाह काम कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, उससे ताबड़तोड़ तरीके से नक्सली ठोके जा रहे हैं, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया गया और अब 16 से ज्यादा नक्सलियों के शव मुठभेड़ में बरामद हो चुके हैं। तो चलिए जाते जाते अमित शाह का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने आंकड़े दर आंकड़े देकर बताया था कि कितने नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है और कैसे भारत को नक्सलवाद मुक्त करने का जो मिशन है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में
380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। ये अप्रोच का सवाल है।